ऐसे कोनो भी क्षेत्र नो है जिला काबू में रखना मुश्किल होए। कोनो भी इंसान अपन जीव ऊपर काबू नहीं रख सकते, बाइबल कही थे। फिर आप कही थे यदि मैं जीव ला लगाम नहीं दे सकता तो मोला सिखाए के का फायदा। एक बात है, यदि आप सच में ऐसे करल चाहत हो और मुंह के उपयोग धार्मिक प्रयोजन बर करल चाहत हो और यदि एकर बारे में प्रार्थना करो, इस क्षेत्र में अध्ययन करो तो परमेश्वर काम कर ही जिला करना जरूरी है। फिर ऐसे कबो झन सोचो कि घर जाके अपन मुंह बंद रखूं और सबो चीज़ अपने आप बदल जाही, काबर कि मैं एमे से घाव गुजरे हाँ और वास्तव में ये चीज़ बने होए के बजाय और भी बदतर होगी। हमन अपन शरीर के काम लेला नहीं बदल सकथन, एला खाली तब बदलथन जब पवित्र आत्मा ला जीवन में काम करेल देथन और वो बदलाव ला लाए बर जे जरूरी है। आप और परमेश्वर भागीदार हो, आप ओकर बिना कुछ नहीं हो। परमेश्वर हमन ला ओकर बिना जीतल नहीं देही, काबर कि यदि कोशिश करबो तो एकर हमन खुद ला देबो सिर। खास करके आज रात में आपला शब्द के बारे में बताल चाहत हो और उस शब्द कैसने हमारे जीवन में अभिषेक ऊपर प्रभाव डालते या कैसने आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ और उपस्थिति ला प्रभावित करते। कतेक बरस तक मैं चर्च गया हूँ, फिर परमेश्वर के सामर्थ के बारे में कबो नहीं सुने हूँ। मैं सच में कबो अभिषेक के बारे में नहीं सुने और दुखद रहीस कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक लाते और जीवन ऊपर हमारे जीवन में परमेश्वर के अभिषेक और सामर्थ हमार ऊ सामर्थ और उपस्थिति जीवन में सब ले अनमोल उपहार है जी हमर करा है। आपके जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति और ओकर सामर्थ जे आप माँ और आप ऊपर है सबो कुछ करे बर जे आप ला करेल चाही, उस सब ले अनमोल चीज है जे आपके जीवन में है और आप ला एला बचा के रखना चाही। हमन ला परमेश्वर के सामर्थ के आदर और सम्मान और संरक्षण करेल चाही। फिर हमन एक ठन तरीका ले सुंदर अभिषेक ला बड़े नुकसान पहुँचते। एक ठन मिश्रित जीवन जिए के द्वारा जब हमन चर्च में होन गाना गा के स्तुति करें और वचन ला कहे और सुने के बाद बाहर जाके लोग मन के बुराई और ओकर न्याय बन के ओकर निंदा और नकारात्मक बात कहना और कुड़कुड़ाना और शिकायत और हर तरह के शंका और अविश्वास के द्वारा का हमन सब एकच पन्ना ऊपर रहने जाथन। हाँ, हमन ला इन मिश्रित जीवन ले बाहर आना है। आप कुछ बने बात कहते जीवन में सामर्थ बढ़ल शुरू हो जाते, फिर नकारात्मक बात कहते और पीछे जाते सब। हमन ला बात मन ला लगातार कहत रहना है जो परमेश्वर कहते, हमार मन में जे आते हमन वो कहत रहन। फिर हमन ला सीखल चाहिए वही कहन जे परमेश्वर कहते, चाहे कतका भी असंभव नजर आए। जब वचन में परमेश्वर के वचन पढ़थन तब वो हमर से खाली यही सुनेल चाहते हो। परमेश्वर मैं एकर से सहमत हूँ। यदि आप कहते हो कि आप कर सकते हो तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही कर सकते हो। शायद इंसान बर संभव ना हो, फिर परमेश्वर बर सब कुछ संभव है। हमन ला सीखल हो ही कि परमेश्वर संग सहमति कैसे लिए जाए। आप में से कुछ जन हफ्ता दर हफ्ता चर्च में बैठे रहते, आप मोर कार्यक्रम घलोक देखते हो और सम्मेलन में घलोक आते हो। आप बेचैन हो कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे और यही चाहते हो। फिर मैं आपसे कहता हूँ ये मोर जीवन में घलोक ऐसने रहीस और मैं आपके अपमान करेल नहीं चाहता हूँ, फिर मैं मदद करेल चाहता हूँ। गहराई ले सोचल हो ही अपन मुँह के बारे में। कोनो इंसान ला खाली सुने से आपला कोनो लाभ नहीं हो ही, आपला जानेल हो ही कि परमेश्वर का कहते। ओकर वचन ला सुने के मुख्य कारण ये है ताकि आप कहल सीखो जे परमेश्वर कहते। आपके मुंह ले निकले परमेश्वर के वचन जिला विश्वास संग जोर से कहे गए हैं, आपके सब ले शक्तिशाली हथियार है जो दुश्मन के विरोध में है। यदि आप शैतान ला हराल चाहत हो, आप ला वचन ला कहल सीखल पढ़ी और बहुत जोर ले कहना पढ़ी। आप जे महसूस करते हो उझन कहो, जे सोचते हो उझन कहो जो लोग मना कहते। फिर परमेश्वर के वचन ला कहो। कोनो के भी जीवन में परमेश्वर के वचन पूरा हो सकते यदि वो सीख ले वह कि परमेश्वर के सहमति में कैसने आए जाते और कैसने करे जाते। जो परमेश्वर करे बर कहते वह कहो जब परमेश्वर कहते। आमीन। नीति वचन 18:21 कहते, जीवन और मौत के सामर्थ जीव में है। और हमन कुछ और वचन ला देखबो बिल्कुल दूसर संदेश में। एक तरीका ले
आज रात एक ठन नींव डाले जावत हूँ, आपला बतायल जावत हूँ जीवन में अभिषेक और ई बनाए रखे के महत्व। मोला लगथे यहाँ शायद बड़ झन है जे ई भी नहीं जानते कि अभिषेक का है। मसीह ला अभिषेकित करे जाते, मसीह के ई अर्थ है अभिषेकित यीशु और अभिषेक परमेश्वर के सामर्थ यीशु के प्रति निधित्व करे बर पवित्र आत्मा ला भेजेगीस। जब यीशु स्वर्ग में ददा के दायां डहार बैठीस, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। जब हमन परमेश्वर की उपस्थिति ला महसूस करथन, जब हमन इस सुंदर आराधना ला गाथन, तब पवित्र आत्मा हमर बीच में उतर आथे। जब आप खुद ऊपर परमेश्वर के सामर्थ्य महसूस करथो, उ चीज मन ला करे बर जेला आपला करना जरूरी है, तो परमेश्वर के सामर्थ्य है जो आपके जीवन में आथे मदद बर और आपला सक्षम बनाए बर जेला करना जरूरी है। परमेश्वर ले जतका सहमत हो ओतक सामर्थ्य आपके जीवन में मुक्त करे जाही। आ लुका 1:11 देखथन हमन। लुका 1 के वचन 11 ले शुरू करथन। और प्रभु के एक स्वर्गदूत धूप के बेदी के दाया दहार खड़े ओला दिखाई दीस। और जकरिया देख के घबराइस और ओकर ऊपर बड़े डर छा गिस। फिर स्वर्गदूत ओकर से कहिस, हे जकरिया डराव झन, काबर के तोर प्रार्थना सुन लेगे है। तोर पत्नी इलिसिबा ले तोर बर एक ठन लइका पैदा होही। अब वो प्रार्थना करत रहिस उ चीज बर जेला परमेश्वर कहिथे ओला दे वाले है। फिर ओहा परमेश्वर पर विश्वास नहीं करिस। का आप कभी प्रार्थना करे है और फिर आप ला नहीं मिलतीस तो आप कहें मोला विश्वास नहीं है। जब परमेश्वर ले विश्वास और अपेक्षा नहीं करथन तो प्रार्थना काबर करथन। अब देखो तोर प्रार्थना सुन ले गे है और तोर पत्नी इलिसिबा ले तोर बर एक ठन लइका होही और ते ओकर नाम यूहन्ना रखबे और तोला आनंद और हर्ष होही और बड़ जन ओकर जन्म के कारण आनंदित होही कि प्रभु करा महान और असाधारण होही। और दाखरस और मदिरा कबो झन पीबे और ऊ अपन दाई के गर्भ ले पवित्र आत्मा ले परिपूर्ण हो जाही और पवित्र आत्मा ले नियंत्रित रही। और इजरायली मन में से बड़ झन परमेश्वर डहार फेरी। और मोर मतलब है तब एलिया मोर मतलब जकरिया है एकर बारे में आशा करे रहे, मन में कहे ओ प्रभु की स्तुति प्रचुरता ले और उम्मीद के परे मैं खाली एक ठन बच्चा मांगे रहे हो और मोला एक ठन प्रसिद्ध बेटा मिले वाले है। भाई कमाल हो गए, परमेश्वर तोर स्तुति होए, वाह। वचन 17 और एलिया के आत्मा उ सामर्थ में होके ओकर आगू आगू चली। उ मसीहा के बारे में कहत रही कि दादा मन के मन टूरा वाले मन दहार फेर देवय और अविश्वासी और आज्ञा नहीं माने वाले मन और नहीं समझाए जाए योग्य लोग मन ला धर्मी मन के समझ ला परमेश्वर की इच्छा के पवित्र माया और ज्ञान ऊपर लाए और प्रभु बर योग्य प्रजा पवित्र आत्मा में तैयार करे। उ ओकर से कहत रही कि तोर टूरा जे बच्चा बर तेह प्रार्थना करे रहे उ मसीहा के आगू आगू जाए वाले होही। और जकरिया है तब स्वर्गदूत ले पूछिस, अब देखो आगे वचन 18 ई मैं कैसने जानो काबर कि मैं तब बूढ़ा हूँ और मोर पत्नी घलोक बुढ़ा गे। त इहाँ उ बच्चा बर प्रार्थना करत रहीस। फिर ओहा सोच ले रहीस कि मैं तो बूढ़ा हो गए हूँ। ओहा सोचिस कि ओकर पत्नी घलोक बुढ़ा गे है। तो देखो अब का हुआ थे आगे। स्वर्गदूत हा ओला उत्तर दिस कि मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के महान उपस्थिति में खड़ा रही थे और मैं तोर से बात करे बर तोला सुसमाचार सुनाए बर भेजे गए हूँ। अब देखो जे दिन तक ये बात पूरा नहीं होए उ दिन तक मैं ते मौन रहूँ और गोठिया झन सकू तेकर स्थिति कि ते हम मोर बात ला नहीं माने, फिर मोर शब्द व्यर्थ नहीं जाही, फिर मोर बात अपन नियुक्त समय पर जरूर पूरा होही। तब परमेश्वर ह अलौकिक रूप ले जकरिया के मूला बंद कर दीस और यदि मोर संग घलो कभी ऐसने होतीस तो मैं बुरा नहीं मानते हूँ, कभी नहीं। आमीन। और ओला ऐसने करेल पड़िस ताकि ओकर योजना ओकर जीवन में पूरा हो जाए। उ बच्चा के जन्म होना बड़ जरूरी रहीस मसीहा के आगू जाए वाले इंसान के रूप में। और उ देखत रहीस यानी स्वर्गदूत देखत रहीस जकरिया के शुरू के प्रतिक्रिया और शुरू के शब्द ले कि ऐसने होए के बड़ संभावना नो है कि वो इंसान मौखिक रूप ले परमेश्वर के योजना के प्रति अपन सहयोग देवे और परमेश्वर ओकर मुंह बंद करेल पड़िस। कतेक झन अपन जीवन पर परमेश्वर के योजना ला बिगाड़ देथे। अब चलो भी आश्चर्य है परमेश्वर हा कतेक अकन योजना बनाए रहीस और अभी भी
कतेक सबो योजना बनावत है कि यदि आप इस सम्मेलन में नहीं आते हो तो निश्चित एला बिगाड़ देते हो। उ बात ला कही के जे आपला नहीं कहेल चाही। फिर परमेश्वर के धन्यवाद कि ई हफ्ता के अंत में आप यहाँ आओ, तेकर सेती परमेश्वर अलौकिक रूप ले आपके मुंह बंद नहीं करही, आपले समझल पढ़ी। काज मोर संग कोनो है कतेक जनी देख सकते, बोला लगते बने हुई मैं आपके मुंह अभी बंद कर दे, वरना एला हमन कबो नहीं कर पाबो। हमर शब्द बड़ बड़ जरूरी है, बाइबल में सबो कुछ बड़ जरूरी है, पर कुछ और बात है जे मोर बर एकर से बढ़ के है। हमर विचार के शक्ति ज़्यादा जरूरी है, काबर कि हमर विचार शब्द बन जाते। और ई सबो शिक्षा जे हमन टीवी ऊपर देखथन लोग मन के सब ले ज़्यादा प्रतिक्रिया मुँह मन और भावना ऊपर होते। मोला लगथे हमन सब जानथन कि ये ऐसने क्षेत्र है जे हमन ला बड़ ज़्यादा तकलीफ देथे। मन लड़ाई के क्षेत्र है, आपके विचार है जेकर ऊपर शैतान हमला करथे। बाइबल कहथे जे दिल में होथे वो आपके मुँह ले बाहर आथे। तो स्वाभाविक रूप ले शैतान गलत विचार डालेल चाहिए आशा में कि आप अपन मुँह ले गलत बात ला बोलहूँ। फिर मैं प्रोत्साहन के बारे में सोचत रहूँ, लोग मन ला उत्साहित करे बर हफ्ता के अंत में मैं कहे वाले रहूँ कि ये कतेक शक्तिशाली सेवकाई है। आजकल लोग मन ला एकर कतेक जरूरत है। जब लोग मन एकर बारे में मोर करा कहे लाथे तो अक्सर मोला शिकायत मिलथे। फिर मैं सोचत रहूँ करीब हर इंसान जे मोर करा आथे ऐसने शिकायत करे लगते। शायद आप कतेक घाव ऐसे सुने हों। फिर और आज मैं सोचत रहूँ, मोला यकीन है फिर ई एक ठन स्पष्ट उदाहरण है कि यहाँ ऐसे इंसान है जिला उत्साहित करे बर परमेश्वर ओकर दिल में ई डालथे। फिर दुश्मन सोच ओकर मन में विचार मन ला डालथे। ओ हर उ समय उ बात ला सुनथे। हमन ला ई बात के ध्यान रखेल होही कि हमन शैतान ला ओकर से कुछ अलग बताल झन देन जे परमेश्वर हमार जीवन में करेल चाहत है। आप जे सोचथो ओकर ऊपर ध्यान दो, और जे आप कहथो ओकर ऊपर घलोक ध्यान दो भाई। अब देखो आगे लूका 10:19 देखथन, मैं हाँ तोला अधिकार और सामर्थ्य देहूँ ना कि मैं दिहूँ। मैं शायद हो सकते ऐसने आशा है, हो सकते मैं तुला दे हूँ। आप में से हर एक जे परमेश्वर के संतान है, हर एक इंसान जे टीवी में मोला देखा थे या कोनो तरीका ले मोला सुनथे, यदि आप परमेश्वर के संतान हो तो आप करा अधिकार और सामर्थ है। परमेश्वर आपला दे है सांप और बिच्छू मन ला रौंदे के सामर्थ और दुश्मन के सबो सामर्थ ऊपर शारीरिक और मानसिक शक्ति और योग्यता दे हवय। और कोनो वस्तु ले तोला हानि नहीं होही। अब यकीनन कुछ लोग मन सोचत हो यदि मोर में सामर्थ जीवन मत का परेशानी काबर है। काबर कि आप जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य ला नष्ट कर सकथो, एला दबा सकथो, एला बहे में रुकावट पैदा कर सकथो। ऐसी बात कह के जो आपके जीवन में परमेश्वर की योजना के सहमति में नो है। परमेश्वर हमन ला तैयार करे है। अब मोला सुनो, विजयी जीवन जिए बर जतका भी चीज जरूरी है वो हमार आत्मा में है। हर एक चीज जब हम नवा जन्म लेथन तब परमेश्वर के बीज आप में आगे रहीस। एकर मतलब कि आप अपन गर्भ में गर्भवती हो गए रहो, वो सब चीज मन से जे परमेश्वर में है। जब एक स्त्री गर्भवती होते तो ओकर पति ओकर गर्भ में एक ठन बीज डालते और बच्चा बढ़ते और बढ़ते 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 और फिर वो ओला जन्म देते। जब मसीह ला ग्रहण करथन तो ऐसने होते, हमर माँ शांति के एक ठन बीज, सत्यनिष्ठा के, आनंद के बीज, सबो चीज हमर करा एक ठन बीज के रूप में आते। जैसे जैसे हमन में परमेश्वर के वचन के जल डालथन, पवित्र आत्मा ला जीवन में काम करेल देथन, जीवन में जंगली झाड़ी मन ला निकाल देबर, और जैसे जैसे बढ़थन हमन बढ़थन और एक के बाद एक चीज के बाद एक चीज बड़े हो जाते, हमन सुंदर चीज ला जन्म देथन जो परमेश्वर हमारे जीवन में डाले है। ये तजुर्बा बन जाते बजाय एकर जेकर बारे में पढ़थन। आप में से कतेक जन समझते मैं का कहत हूँ। तेकर सेती आपला शांति पर प्रार्थना करे की जरूरत न है। आप करा शांति है, आपला ये प्रार्थना करेल चाहिए, प्रभु मोला सिखाओ कि मैं शांति में कैसे चलाऊं जे मोर करा है। ऐसे झन कहो प्रभु मोला आनंद चाहे, फिर आप कहो परमेश्वर मोला यकीन है आपके आनंद मोर में है, सिखाओ आनंद ला कैसे जाए नहीं दे। हमन ला चीज बर प्रार्थना करत रहे की जरूरत न है जे पहली ले हमर करा है। हमन लेकर उपयोग करे के जरूरत है, आपला प्रार्थना करे की जरूरत न है।
फिर आपका परमेश्वर मोला यकीन है मोर भीतर सामर्थ है। मोला सिखाओ कि मैं सामर्थ में कैसने चलाओ। आपला आश्चर्य होही कि आप कत का अलग महसूस करहु यदि आप खाली ओकर बारे में सोचे लगो और कहे लगो कि आप करा पहली ले है। मोर मतलब आप ऐसे हो जाहू जैसे हो मैं अभिषेकित हूँ, मोर में योग्यता है, बजाय करके मोर करा सामर्थ नो है, मोर में शांति आनंद नो है, मोर से कोनो माया नहीं करथे। ओ चलो अभी हफ्ता के अंत में हमन बड़ खुशी मनाबो। जीवन और मृत्यु के सामर्थ आपका जीव में है। भविष्य ला पलट सकते हो आप इस सीखे के द्वारा कि वो कैसे कहे जाए जे परमेश्वर कही थे। ये बड़ जरूरी बात है। तो हमर में सामर्थ है, फिर इकोती है। परमेश्वर आपके जीवन में दे जाए वाले सामर्थ ला बढ़ायल चाहते कि आप सामर्थ ला अनुभव करो, चाहते कि आप ओकर ज़्यादा अनुभव ले, चाहते आप अभिषेक के भरपूरी मत चलो जे आप करा है। आओ याकूब 3 के पहली 10 वचन आप पहले हर दिन पढ़ सकते हो। याकूब कहते मोर भाई मन तोर में से कोनो बड़े उपदेशक नहीं बनाए। हमन ला सच में दूसर ला कहे में बने लगथे कि का करे जाए का नहीं करे जाए, काबर की जानतो हमन उच्च मानक में उबड़ गंभीरता संग दोषी होबो। अब मैं आपला बतावत हूँ, ये वचन मोर भीतर परमेश्वर के भय पैदा करते तेकर सेती की हमन सब बड़ खाओ चूक जाथन और कतेक चीज में गलती कर बैठन, और जे कोनो वचन में नहीं चूकथे उही त सिद्ध इंसान है और सबो देह ऊपर घलोक लगाम सकथे। तब मूल रूप ले कहते कि कोनो भी इंसान अपन मुंह ला काबू में रख सकथे। ओहा अपन स्वभाव बना ले रही। आत्मिक स्वभाव कोनो भी इंसान ला खाली सुने के द्वारा आप ओकर आत्मिकता ला और परमेश्वर संग ओकर चले ला जान सकथो। खाली चर्च में नहीं, शायद आप वहाँ सुनेल घलोक नहीं चाहत हो, काबर कि वहाँ पर हर एक इंसान आत्मिक होते। फिर हर जन के जीवन में जब कोनो परेशानी आथे, जब कुछ वैसने नहीं होते जैसने वो चाहत है, जब कोनो हा ओला भड़काथे या कोनो परेशान करथे, तोर में से बड़ झन उपदेशक झन बनाव लिखे है। अब कुछ शिक्षक होते जैसे कि मैं हूँ, कुछ स्कूल में शिक्षक होते दादा दाई हर समय बच्चा मन ला सिखाथे फिर ईमानदारी ले, और वास्तव में हमन ला हर एक लाए कहे में बने लगथे कि का करे चाहे तेकर सेती यदि आप कोनो दूसर ला सिखाए के कोशिश में साहसी हो तो बाइबल कहते कि पहले आप ऐसे जिए के ध्यान रखो, काबर कि जे दूसर ला सिखाए के कोशिश करथे ओकर उत्तरदायित्व ज़्यादा है और ओकर न्याय वो इंसान के तुलना में बड़े होही जेकर ई जिम्मेदारी नो है। अब मैं आपला एक ठन कहानी बतावत हूँ। कतेक चीज में से एक बात जे मैं अपन में पायूँ वो हर एक क्षेत्र में लागू है। मोला काकरो न्याय सूक्ष्म रूप ले नहीं करेल चाहिए, पर दुनिया में मोर बर सब ले बुरा इंसान जेकर विरुद्ध में बोलेल चाहूँ ऊ होही जो ऊ करे जे मैं करथो। कोनो ऐसे इंसान जे वचन के शिक्षा देवत है बिल्कुल वैसने। जैसे यदि आप गायक हो तो सब ले बुरे बात हुई जब आप कोनो दूसर गायक के न्याय करो तो मोला नहीं लगते कर पाही, मोला ओकर आवाज बने नहीं लगते गा पाही। ओ बने हो ही आप अपन अभिषेक संग खिलवाड़ झन करो। बड़ बरस पहली मोला ये बुद्धि आइस कि गलत काम करत होए और अपन जीवन में परेशानी ला के अंत में मैं सीख गए हूँ कि कते घाव मार खाए से पहले हमन सीख जाए ना और अपन मुंह के द्वारा अपन जीवन ला कते घाव बिगाड़े हो खाली तेकर सेती कि आप वही कहो जो आप कहल चाहत रहो और आप ला
हाँ, खाली तेकर सेती कि आप वही कहो जे आप कहेल चाहत रहो भाई। और एकर से आपला का फायदा होइस? मोर मतलब है हमन अपन अपन मितान ला गंवा बैठेन, अपन नौकरी गंवा बैठेन और ये सब अहम रहीस। फिर मैं आप ला कुछ कहल चाहूँ, सबले जरूरी चीज जे आप ह बिगाड़ दी ऊ है अपने जीवन में परमेश्वर का अभिषेक। परमेश्वर महान चीज बर लोग मन के अभिषेक करते हो। आप चाहो जेकर भर भी अभिषेक कित करे गे हो, परमेश्वर चाहत है आप ओमे सर्वश्रेष्ठ बने रहो। मोर मतलब है यदि आप दादा दाई हो तो एक ठन महान दादा दाई बनो, एक ठन व्यवसाय के मालिक हो तो एक ठन महान व्यवसायी बनो, एक ठन महान मालिक। यदि मैं परमेश्वर के वचन के एक ठन शिक्षिका हूँ तो सब ले बनेल करेल चाहूँ। मैं नहीं चाहूँ कि मैं औसत दर्जा के बनो या कोनो भी बात में औसत रहे। मैं परमेश्वर बस सर्वश्रेष्ठ बनेल चाहा तो सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। आमीन। तो आप एक तरीका ले अधूरा काम कर सकते हो, एक तरह ले शायद काम चला सकते हो, या हमन परमेश्वर संग मिल के काम कर सकथन और सर्वश्रेष्ठ हो सकथन। और मैं जानता हूँ कि मैं वो सब नहीं करता हूँ जो बने हुए। मैं यहाँ खड़ा रह के घंटों बोल सकता हूँ और यदि अभिषेकित ना होए तो कोनो भी तरीका ले कोनो एला नहीं सुनही। मैं पौलुस के जैसे हम वाक पटुता संग प्रचार करे नहीं आत हूँ। मोर जीवन ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ होना जरूरी है और मैं कतेक बरस में सीखे हूँ जे चीज मैं कर सकता हूँ वो पवित्र आत्मा के अभिषेक ला और घलोक बढ़ा दी और मैं वो चीज घलोक कर सकता हूँ जेला नुकसान पहुंचाही। परमेश्वर के अभिषेक कीमती है। आपके जीवन ऊपर मजबूत अभिषेक बनाए रखे बर कीमत चुकायल पड़ी। सुसमाचार मुफ्त में है, आपके जीवन में पवित्र आत्मा के उपस्थिति भी मुफ्त में है। फिर यदि आप सच में परमेश्वर के महान उपस्थिति बनाए रखल चाहत हो तो आप लेकर कीमत चुकायल पड़ी। आप ला सकरा रद्दा ले होके गुजरल पड़ी। चलो भी अनुग्रह द्वारा न्याय हो ही। ढीला जीवन जी बर अनुग्रह एक ठन बहाना नहीं होयल चाहिए। अनुग्रह पापी मन के न्याय करथे, पाप के न्याय नहीं करथे। फिर कुछ चीज जो हमन अपन मुंह ले करथन जे निश्चित रूप ले पाप के श्रेणी में आथे। ई हफ्ता पूरा होए से पहली मैं आप ला दिखाऊं। एक खाली ऐसे नो है आज के दिन, एक खाली ऐसे नो है कि आज के दिन खराब है, जो जी में आहू वहू कहूँ, ई पाप है। और मैं आत्मिक रूप ले आप ला साबित कर सकता हूँ कि जब हमन ऐसे करथन तो अपन जीवन में दुश्मन बर दरवाजा खोल देथन और बिना शिकायत करे कि एक दिन भी रह सकते हो। आप एक संग बने रहो और सच में एला अपन दिल में ग्रहण करो और एला कॉलेज के पाठ्यक्रम बना लो तो ये अब तक के सबसे मूल्यवान शिक्षा हो सकते जे आप हा कभो सुने हो। मोर मतलब आप ला घर जाके कह लो परमेश्वर मोला ये विषय बर कॉलेज में जाना है, मोला अध्ययन करना है, प्रार्थना करना है, वचन ला समझना है और सबो वचन ला अंडरलाइन करो जो नीति वचन में मुंह और शब्द के बारे में है। तभी बड़ा आसान हो जाए जब आप ला रोज सुबह उठे पर नीति वचन में अंडरलाइन करे हुए मिली और खुद ला तरोताजा करे बर 15 से 20 वचन समझो। शब्द के सामर्थ्य के बारे में हमन ला चीज मन की जरूरत है। मोला दूसरे प्रचार के बारे में नहीं कहल चाहिए। हर समय हमन कोनो भी इंसान के बारे में गलत तरीका ले बोलथन, ई घमंड के वजह ले होथे। का आपला पता है? अब मैं बैठ के बात कहा तो जब हमन कोनो के बारे में कठोर या आलोचनात्मक शब्द कहथन तो एकर जड़ घमंड होथे। सिर्फ घमंड काबर के जब तक हमन ई नहीं सोचबो कि हमन ओकर से बने हवन, हमन ऐसे नहीं कहबो। बने हुई हफ्ता के अंत में मोला हंसी मिला। काय सच नो है? हमन ऐसने नहीं कहथन। यदि हमन ऐसने नहीं सोचथन कि हमन ओकर से बने हवन। बाइबल कहते कि इंसान के जीव कोनो भी इंसान द्वारा नियंत्रित नहीं करे जा सकते। परमेश्वर हमन ला ओकर सामर्थ्य ले तैयार करे है। हमन ला वो बात कहे के सक्षम करही जे हमर जीवन में दूसर लोग मन में सेवकाई करही। अपन शब्द के सामर्थ्य ला कबो भी कम झन समझो। कोनो इंसान के जीवन बदल सकथो या आप ओला बदतर भी बना सकथो। ये आपके शब्द ऊपर निर्भर करत है। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन
और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।